द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। अभी हाल ही में तूफान फ्रांसिन के कारण अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी में लगभग 42% कच्चे तेल का उत्पादन और 53% प्राकृतिक गैस का उत्पादन बंद कर दिया गया। इसलिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी चर्चा में है। तो इसके बारे में और भी जान लें। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक आंशिक रूप से स्थलबद्ध जल निकाय है, यानी स्थलों से घिरा हुआ एक जल निकाय है। यह अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह पश्चिम में मैक्सिकन युकाटान और वेराक्रूज क्षेत्र से और उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका से, पूर्व में कैरेबियाई द्वीप और क्यूबा से और दक्षिण में पतली हुई मैक्सिकन मुख्य भूमि से घिरा हुआ है। यह युकातान चैनल यानी क्यूबा और मैक्सिको के बीच जो युकातान चैनल है उसके माध्यम से कैरेबियन सागर से और फ्लोरिडा जलडमरू मध्य यानी कि क्यूबा और अमेरिका के बीच जो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है उसके माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे पुराने जल निकायों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले ट्राइसिक काल के अंत में हुआ था। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के गति के कारण समुद्र तल के अवतलन के परिणामस्वरूप हुआ था। अक्सर अमेरिका के भूमध्य सागर के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी 9वीं सबसे बड़ी जल निकाय है जो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह तटीय महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों के साथ कुछ उथली है और इसकी औसत गहराई 1615 मीटर है। इसकी जलवायु की बात करें तो जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तक भिन्न है। कुछ क्षेत्र में विश्व के सबसे भयंकर मौसम का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े तूफान, बवंडर और आंधी शामिल हैं। कैरेबियन सागर से आने वाला समुद्री जल युकातान चैनल के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है और फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से खाड़ी से बाहर निकलने से पहले दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होता है और अंततः गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। यह सबसे शक्तिशाली और गर्म महासागरीय धाराओं में से एक है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। मिसिसिपी और रियो ग्रांडे इसी खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। मैक्सिको की खाड़ी के उथले महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार स्थित हैं। यह यूएसए के तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है और इसलिए अमेरिका के तेल उत्पादन का 18% से अधिक हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी के अपतटीय कुओं से प्राप्त होता है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है जो पूरे उत्तरी और मध्य अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और खास करके अमेरिका के लिए। और यहाँ जो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती है वो विश्व का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा भी बनाती है। तो कई सारी यहाँ पे विशेषताएं हैं और अगर आप भूगर्भ विज्ञान वाला सेक्शन पढ़े होंगे तो इसी मैक्सिको की खाड़ी के एक हिस्से में युकातान चैनल के पास इस हिस्से में एक घटना घटी थी जो उल्कापिंड गिरा था और उसी उल्कापिंड के गिरने के कारण से जो जुरासिक युग में जो डायनासोर और ये सब थे उन सब के समापन का भी एक कारण माना जाता है। और वो एक विशाल गड्ढे का निर्माण किया था जिससे एक विशाल सुनामी आई थी जो लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे उठी थी। और वो एरिया यही है, युकातान जो प्रायद्वीप है, इसी युकातान प्रायद्वीप के पास वो आज भी मौजूद है और जो कई हजार किलोमीटर के व्यास वाला एक झील जैसा बन गया है। एक बहुत विशाल साइज का गड्ढा है जहाँ पे वो उल्कापिंड गिरा था जिसकी वजह से पूरी प्रजाति समाप्त हो गई थी डायनासोर की। तो ये था मैक्सिको की खाड़ी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।